श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आ गया है रक्षाबंधन का महापर्व, जिसे भाई बहन के प्यार का पर्व माना गया है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको ये रक्षाबंधन के दिन नारियल वाला उपाय कैसे करना है। ये नारियल का उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आप ये नारियल वाला उपाय करते हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जिन्हें मात्र आप रक्षाबंधन के दिन इस नारियल वाले उपाय से समाप्त कर सकते हैं। अगर धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, अगर आपके भाई के जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, तो अपने भाई के जीवन के सारे संकटों को दूर करने के लिए आपको इस नारियल वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर बहन के घर में भी सुख समृद्धि नहीं है, बहुत सारी परेशानियां आ रही है, व्यापार नहीं चलता है, कारोबार नहीं चलता है, दुख और दरिद्रता बनी हुई है, तो बहन को भी रक्षाबंधन के दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। आज की वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि आपको रक्षाबंधन के दिन कौन सी गलती नहीं करनी है, किस बात का विशेष ध्यान रखना है, और राखी बांधते समय बहन को किस तरफ मुख करना है और भाई को किस तरफ मुख करना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रक्षाबंधन कब है। आप सबको पता है कि कल 8 तारीख को लगभग दोपहर 1:30 बजे के बाद से रक्षाबंधन का पर्व शुरू हो रहा है और ये 9 तारीख को 1:24 तक रहेगा। यानी कि 8 तारीख को दोपहर से लेकर के 9 तारीख को 1:24 तक रक्षाबंधन रहेगी, पूर्णिमा का पर्व रहेगा। इस बार भद्रा भी लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि आपको रक्षाबंधन के दिन पूरा दिन मिल जाता है अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का। जो भद्रा जो लग रहा है वो 8 तारीख को लग रहा है दोपहर के समय, और ये भद्रा 8 तारीख को रात्रि में, यानी कि 9 तारीख की जो रात की 2 बजेंगे जो भोर होगी उस समय समाप्त हो जाता है। यानी कि 9 तारीख को उद्या तिथि में जब पूर्णिमा का पर्व होगा, पूर्णिमा होगी, रक्षाबंधन का त्योहार होगा, तब भद्रा नहीं होगा, रात्रि में 2 बजे ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इस बार बहुत ही विशेष और शुभ संयोग है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार श्रवण नक्षत्र भी है और सौभाग्य योग भी है। अगर इन विशेष मुहूर्त में अगर आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तो आपके जीवन में और आपके भाई के जीवन में कभी भी दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करते हैं। धन से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्रवण नक्षत्र जो लग रहे हैं वो 9 तारीख को शाम को 4 बजे तक है, इसीलिए आप 4 बजे तक भी राखी बांध सकते हैं। पूरा दिन है वैसे तो, लेकिन शुभ मुहूर्त का जो समय है वो 9 तारीख को 1:24 से पहले अगर आप राखी बांध देते हैं तो आप सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र में अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने वाले हैं। ये बात कर लेते हैं उस विशेष उपाय की, नारियल वाला उपाय की। किस प्रकार से आपको कौन सा नारियल किस बात का ध्यान रखते हुए कौन सा मंत्र बोलते अपने भाई के हाथ में देना है, साथ में कौन सी ऐसी विशेष चीज देनी है, इस उपाय को आपको करना कैसे है रक्षाबंधन के दिन। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 नारियल, लेकिन ध्यान रखना नारियल आपको कौन सा लेना है। नारियल आपको सूखा नहीं लेना है, पानी वाला नारियल आपको लेना है और जूट वाला नारियल लेना है। कई नारियल आते हैं जिन पर से ये जो जूट होता है वो उतार लिया जाता है, तो ऐसा नारियल नहीं लेना है। जिस नारियल पर जूट होगा और पानी वाला होगा, जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ऐसा नारियल आपको लेना है। इसी के साथ आपको लेना है कलावा और साथ ही साथ आपको लेना है कुमकुम। इसी के साथ आपको लेना है अक्षत चावल के दाने। अब आपको अपने भाई को राखी बांधनी है 9 तारीख को। 9 तारीख के दिन राखी का बहुत ही शुभ मुहूर्त है, पूर्णिमा भी है उद्या तिथि के अनुसार, और 1:24 से पहले भी आप राखी बांध सकते हैं और पूरा दिन में भी आप बांध सकते हैं। अगर किसी भी कारणवश आप 1:24 से पहले नहीं बांध सकते तो आप बाद में भी बांध सकते हैं। इतनी सारी चीजें लेनी है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधते समय अपना मुख साउथ डायरेक्शन में नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको लाल वस्त्र इस बार धारण नहीं करने हैं। जितना हो सके आपको लाल रंग को अवॉइड करना है। आप सबको पता है कि इस बार का जो साल है वो मंगल का है और मंगल ग्रह लाल से संबंधित है, इसीलिए इस जलते हुए साल में आपको लाल रंग ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने भाई को इस बार भूल कर भी आपको लाल रंग की राखी नहीं बांधनी है, वरना आपके भाई पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। आप जो नारियल अपने भाई के सुख और समृद्धि के लिए दे रहे हैं वो नारियल आपके भाई के दुखों का कारण भी बन सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि कोई भी भाई बहन इस गलती को
ना करें, क्योंकि मंगल का साल है, इस बात को आपको याद रखना है। अब आपको जो आपने नारियल लिया है उस पर एक स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद आपको इस पर जो मोली का धागा है उसे 7 बार लपेट देना है। और जब आप राखी बांधने वाले होते हैं तब आपको अपने भाई के हाथ में दे देना है। राइट हैंड में आपको अपने भाई की राखी बांधनी है। अपने भाई के हाथ में आपको इस नारियल को दे करके आपको अपने भाई के हाथ पर उस राखी को बांध देना है। राखी बांधने के बाद आपको अपने भाई को तिलक करना है कुमकुम से, और कुमकुम से तिलक करने के बाद आपको अपने भाई को चावल लगाना है। और चावल लगाने के बाद आपको मीठा जरूर खिलाना है। हो सके तो आप मिश्री खिलाएं, बड़ी वाली जो मिश्री आती है, अन्य आप कोई भी मिठाई लाकर भी खिला सकते हैं। इतने नियमों का पालन आपको जरूर करना है। और लाल रंग वाली बात आपको विशेष कर याद रखनी है, रक्षाबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई और बहन के लिए, इसीलिए आपको गलती नहीं करनी है। जब आप ये नारियल बांध देते हैं, उस रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के बाद एक दिन इस नारियल को अपने पास ही रखना है। दूसरे दिन आपको किसी भी पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे जाना है, और पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे आपको अपनी मनोकामना करते हुए, सुख और समृद्धि की अपनी प्रार्थना करते हुए इस नारियल को पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे छोड़ देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। आप देखने वाले हैं कि इस उपाय को करने के बाद आपके भाई के जीवन में कितनी सारी सुख और समृद्धि आती है, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होती है। इसीलिए अगर आप अपने भाई की उन्नति चाहते हैं तो रक्षाबंधन के दिन इन 1-2 विशेष बातों का ध्यान रखें और अपने भाई को नारियल आप अवश्य ही दें। तो चलिए बात करते हैं आज के अगले उपाय की, जो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। ये उपाय भी करना है आपको एक नारियल से। आपके घर में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, सुख और समृद्धि नहीं है। अगर आपके घर में भी सुख और समृद्धि नहीं है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, सब कुछ करके अगर हार चुके हैं, कोई भी काम करते हैं उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, दुख और दरिद्रता का अगर आपको सामना करना पड़ रहा है, तो श्रावण मास की रक्षाबंधन की ये पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन है। महादेव की शिवलिंग पर मात्र आपको ये नारियल वाला उपाय करना है, जिससे आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख और समृद्धि होगी, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी, रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आप इस उपाय को श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपकी फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाती है। दुख दरिद्रता कर्ज से आपको छुटकारा मिलता है। हर प्रकार की समस्याओं का मात्र एक ही समाधान है। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक नारियल, और नारियल आपको लेना है पानी वाला, जूट वाला नारियल। इसी के साथ आपको लेना है कलावे का धागा, और इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन। आपको लेनी है एक बेलपत्री, और साथ ही साथ आपको लेनी है कुछ दक्षिणा, जैसे आप 11 रुपए भी ले सकते हैं। 1 लोटा जल भरना है। चले जाना है रक्षाबंधन के दिन महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर आपको इस उपाय को जरूर करना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करने के बाद आपके पास है पीला चंदन। पीले चंदन का लेपन आपको महादेव की शिवलिंग पर करना है। शिवलिंग की पिंडी जो है महादेव की, उस पर आपको ये पीला चंदन अच्छी तरह से अपने दोनों हाथों से लगा देना है, अपनी मनोकामना करते हुए। इतना करने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे अपनी मनोकामना करते महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आपको ये नारियल लेना है अपने हाथ में, 11 रुपए रखने हैं, और ये कलावा का जो धागा है उसे आपको 7 बार इस नारियल पर लपेट देना है। लपेटते इसमें आपको अपनी मन्नत मांग लेनी है। यह है मन्नत का नारियल जो आपको जरूर बांधना है। ये कलावा इस नारियल पर लपेटते इसमें आपको अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोल करके। आपकी जैसी भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जैसी भी परेशानी है, उन सब को आपको बोल देना है। और बोल करके महादेव की शिवलिंग पर आपको इस नारियल को समर्पित कर देना है, और बोल देना है कि महादेव, अपने जीवन की सारी परेशानियां मैं आपके समर्पित कर रही हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। मेरे जीवन में सुख और समृद्धि हो, दुख दरिद्रता रोग बीमारी सब दूर हो जाए, आपकी कृपा मुझ पर हमेशा सालों साल बनी रहे। इस प्रकार से आपको जैसे भी आता है अपनी मनोकामना करनी है, नारियल को समर्पित करना है, और आप महादेव के मंदिर में जहाँ कहीं भी आपको स्थान मिलता है इस मन्नत के नारियल को बांध भी सकते हैं। इतना करके आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यकीन मानिए, अगर आप श्रावण मास की श्रावणी पूर्णिमा के दिन एक नारियल महादेव के मंदिर में अपनी मन्नत मांग कर बांध देते हैं तो आपकी हर मन्नत महादेव की कृपा से पूरी जरूर होती है। तो आप इस उपाय को जरूर करें, बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।